हेलो फ्रेंड्स, इजी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम अपने टॉपिक को। ये टॉपिक है हैलोजन। हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल में 7A में रखा गया है, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इन चारों एलिमेंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्लोरीन को डिस्कस करते हैं हम लोग। फ्लोरीन जो है F से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसमें भी एक कलर आता है, क्लोरीन का एक कलर होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये पीलापन लिए हुए हरा रंग का एकदम घुटाने वाली गैस है जो काफ़ी जहरीली होती है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी खोज सीले नामक वैज्ञानिक ने 1774 में किया था। क्लोरीन का खोज 1774 में सीले नामक वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट है क्लोरीन जो होता है वो प्रकृति में क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। डायरेक्ट ये क्लोरीन के रूप में नहीं पाया जाता है, ये क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। जैसे कि इसका क्लोराइड देख लेते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड होता है और एक पोटेशियम क्लोराइड होता है, और भी बहुत सारे इसके क्लोराइड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है इसका जो क्लोरीन गैस का जो निर्माण होता है वो डिकॉन्स विधि द्वारा होता है। तो डिकॉन्स विधि को देखते हैं हम लोग। डिकॉन्स विधि का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीजन के साथ मिला के और एक कैटलिस्ट CuCl2 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हम लोग को क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा यहाँ पे कैटलिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दोस्तों कैटलिस्ट को अच्छी तरह से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन के कुछ इम्पॉर्टेंट यूज है जिसको देख लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग विरंजक पदार्थ के रूप में किया जाता है। फॉस्फिन गैस में, अश्रु गैस में इसका उपयोग किया जाता है। फॉस्फिन गैस का यहाँ पे देख सकते हैं, ये केमिकल फार्मूला है CuCl2, और ये अश्रु गैस का केमिकल फार्मूला है CCl3NO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग मस्टर्ड गैस और ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण एवं कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन। अब हम लोग ब्रोमीन को डिस्कस करते हैं। ब्रोमीन को हम लोग Br से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35। दोस्तों जो एटॉमिक नंबर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह से। तो एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। यह लाल रंग लिए भूरे रंग का एक विषैला पदार्थ है। यह जल में कम घुलनशील तथा कार्बनिक घोल में अधिक घुलनशील होता है। ये जलीय घोल को ब्रोमीन जल यानी कि ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। इसके जो जलीय घोल होता है ब्रोमीन को, उसको हम लोग ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। समुद्री जल में ब्रोमीन जो होता है सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड के रूप में मिलता है। इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट यूज हैं जिसको देखते हैं हम लोग। इसका उपयोग जो होता है कीटनाशक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है और सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड के उत्पादन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन भी एक बहुत ही
यूजफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेलोजन एलिमेंट है जिसको हम लोग देखते हैं। आयोडीन को हम लोग ICD नोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। आयोडीन का जो कलर होता है काले रंग का चमकता हुआ एक ऊर्ध्वपातित ठोस होता है आयोडीन। आयोडीन का उत्पादन जो होता है लैमिनेरिया और कैलिच मेथड से होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आयोडीन का जो उत्पादन है वो कैसे होता है। तो यही दो मेथड है जिससे आयोडीन का उत्पादन होता है, लैमिनेरिया और कैलिच से। आयोडीन जो होता है I2O5 का भी निर्माण करता है। I2O5 जो है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट है आयोडीन जो होता है ऑक्सी अम्ल भी बनाता है। यहाँ पे ऑक्सी अम्ल है HIO, HIO2, HIO3 और लास्ट है HIO4। आयोडीन के भी बहुत सारे उपयोग हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। आयोडीन टिंचर बनाने में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडेक्स दवा के रूप में हम लोग आयोडीन को यूज करते हैं। ग्वाइटर बीमारी के इलाज में भी हम लोग आयोडीन को यूज करते हैं। दोस्तों अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम लोग देखते हैं। हेलोजन के हेड्राइड को हेलोजन अम्ल कहा जाता है। और ये हेलोजन अम्ल क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका कुछ सीक्वेंस है जिसको हम लोग एसिडिक तौर पे लिखे हैं, जिसको बोलते हैं अम्लीय प्रबलता। सबसे कम अम्लीय होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उससे ज़्यादा होता है क्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर उससे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। कहने का मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रबलता HI का होता है और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो ब्लीचिंग एजेंट से बनता है। और वो ब्लीचिंग एजेंट क्या है देखते हैं। ब्लीचिंग एजेंट को हम लोग विरंजक पदार्थ भी कहते हैं। विरंजक पदार्थ जो होता है किसी कार्बनिक रंगों को नष्ट कर रंगहीन कर देता है, उसी पदार्थ को बोलते हैं विरंजक पदार्थ। ये विरंजक पदार्थ क्या होता है देख लेते हैं। ये क्लोरीन होता है, विरंजक चूर्ण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी विरंजक पदार्थ है जिसको हम लोग SO2 लिखते हैं। और एक और लास्ट है ओजोन जिसको O3 भी लिखा जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये हेलोजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे से और इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक होगा पीरियोडिक टेबल का उसको डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।